नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आप देख रहे हैं अब की बार किसका बिहार। बिहार चुनाव पर, बिहार विधानसभा चुनाव पर हमारी ये खास पेशकश। और ये 10 नवंबर तक हम लगातार आपको बिहार के हर मुद्दे पर विश्लेषण करते रहेंगे, चर्चा करते रहेंगे। और आज बात युवाओं की। युवा, ये जो युवा शक्ति है, ये राजनीति में एक बहुत बड़े औजार की तरह भी अब उभर रही है। पिछले एक दशक में हमने देखा है, केंद्र के चुनाव हों या राज्यों के चुनाव हों, युवा एक बहुत बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर हो जाते हैं। और इसी के चलते अभी कुछ दिनों पहले हमने आपको दिखाया था, विपक्षी खेमे ने, विपक्षी महागठबंधन ने, आरजेडी, कांग्रेस और वाम खेमे ने अपना संकल्प पत्र जारी किया था। और इसमें तेजस्वी यादव ने 25 प्रण लिए और इनमें सबसे अहम था युवाओं को 10 लाख रोजगार देना। की सरकार बनी, पहला हस्ताक्षर 10 लाख रोजगार देने पर होगा। साथ ही साथ युवाओं को और लुभाने के लिए शिक्षा पर बिहार के बजट का 12%, 2.5-3% से ऊपर शिक्षा पर कोई खर्च नहीं करता, 12% खर्च करने का वादा भी किया गया, इरादा जताया गया। साथ ही साथ नियोजित शिक्षकों की बात हो और महिलाओं की भी बात हो, लड़कियों की भी बात हो, उस पर तवज्जो देने की कोशिश की गई। अब पलटवार आ रहा है नीतीश कुमार की तरफ से। नीतीश कुमार याद दिला रहे हैं कि देखिए, महिलाओं, खास लड़कियों के लिए, छात्राओं के लिए मैंने क्या कुछ किया है। जनता दल यूनाइटेड के ट्विटर हैंडल पर एक वीडियो भी पोस्ट किया गया है। पहले मैं वीडियो आपको सुनाता हूं, फिर आज का सवाल और चर्चा आगे बढ़ाएंगे। पहले वीडियो देखिए। एड सर्च कर रहे थे लोन के लिए ऑनलाइन। उन्हें पता चला कि बिहार गवर्नमेंट की तरफ से ये स्कीम है जो कि 4 लाख लोन देती है एंड एट वेरी लो इंटरेस्ट, और वो भी तब जब स्टूडेंट अपनी पढ़ाई पूरी कर ले उसके बाद इंटरेस्ट लगता है। प्रोसेस काफी इजी रहा था, फॉर्म फिल करना पड़ा मुझे एंड आई जस्ट हैड टू विजिट 2 टाइम्स एट द सेंटर, तो काफी इजीली मिल गया था। बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का गारंटी जो कि नीतीश कुमार जी है, उन्होंने खुद इस चीज की गारंटी ली है। तो यहां पर देखिए, ये लड़की, ये बिहार की है, आईआईटी में पहुंच गई है। आईआईटी में कैसे पहुंची, किस तरह से कम ब्याज पर ऋण दिया गया, कर्ज भी दिया गया, बच्चियों के लिए पोशाकें, साइकिलें, महिलाओं के लिए शराबबंदी जैसे काम पहले ही कर चुके हैं नीतीश कुमार। तो यह नीतीश कुमार का पलटवार है या दरअसल थोड़े जिटरी हो रहे हैं इस युवा शक्ति को लेकर? यह शक्ति किसके पीछे जाएगी? ऐसे में आज का बड़ा सवाल, बिहार में सरकार युवाओं की दरकार। और चर्चा में मेरे साथ जेडीयू के युवा चेहरा हैं, पेशे से खुद डॉक्टर हैं, डॉक्टर अजय आलोक। बीजेपी के अखिलेश सिंह मेरे साथ हैं और विपक्षी खेमे से यहां भी 2 युवा चेहरा, नवल किशोर, डॉक्टर नवल किशोर आरजेडी के प्रवक्ता और डॉक्टर अजय उपाध्याय कांग्रेस के प्रवक्ता। तो क्या जो मैंने शब्द इस्तेमाल किया, अजय, थोड़ा जिटरी हो रहे हैं? युवाओं को 10 लाख रोजगार देने की बात कर रहे हैं तेजस्वी, तो अब याद दिलाने लगे, देखिए 15 साल में हमने कैसे कायाकल्प किया, कैसे काया पलट किया और कैसे खास महिलाओं, बालिकाओं, छात्राओं के लिए हमने क्या कुछ कदम उठाई है, अब बताना पड़ गया। नहीं, बहुत जिटरी हो गए हम लोग, बहुत डर गए भाई। 10 लाख युवा को रोजगार दे रहे हैं हम लोग, तो इतना डर गए कि चुनाव ही हार गए हम लोग। बिहार के युवाओं को तो लगता है भगवान ने ऊपर से पैदल करके भेजा हुआ है। बिहार का युवा ये सोचता ही नहीं है कि जिसके परिवार में 2 मुख्यमंत्री रहे हों, उसके परिवार में एक जो नेता प्रतिपक्ष है और जो मुख्यमंत्री का उम्मीदवार है वो 9वीं फेल है, दूसरा जो है वो 12वीं फेल है। हम लोग बहुत डर गए। बिहार के युवाओं को तो बिल्कुल अकल नहीं है, वो तो जानते ही नहीं है कि 15 साल इनके राज्य में, 2005 में जब राबड़ी देवी ने 2 फरवरी में अपना सत्ता छोड़ी थी, जब चुनाव हुए थे, तो उस साल में कुल मिला के 90,000 मात्र 89,500 कुछ, आई डोंट नो कितने महिला लड़कियों ने इंटर की परीक्षा अपीयर की थी, मैट्रिक। और हमारे यहाँ 2020 में 10,22,000 लड़कियों ने मैट्रिक की परीक्षा अपीयर की। युवा को तो अकल ही नहीं है। बिहार के युवाओं को बिल्कुल अकल नहीं है। क्या कीजिएगा कि वो नहीं देख रहे हैं कि 2005 तक, 90 से लेकर 2005 तक एक भी मेडिकल कॉलेज नहीं खुला, एक भी इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं खुला, एक भी जीएनएम, पीएनएम कुछ नहीं खुला, आईटीआई नहीं खुला।
2005 से लेकर अभी तक 2020 में 15 नए मेडिकल कॉलेज, 88 जीएनएम, 39 इंजीनियरिंग कॉलेज, 68 पीएनएम, इतने कैसे खुल गए हैं। और पता नहीं यहाँ से पास होकर युवाओं को नौकरी मिल रही है कि नहीं, देश के हर विभिन्न हिस्सों में या बिहार में। 4.5 लाख तो पद रिक्त पड़े हुए हैं सरकारी नौकरियों में। की बात है, अब उनकी बात आप करते रहिए। पिछली बार भी आपने मुझसे यही कहा था, मैंने आपसे कहा था ना, किसी और से डेटा निकलवा के लाए हैं, खुद तो पढ़ने लिखने की अकल नहीं है। क्रेडिबिलिटी क्राइसिस है संदीप चौधरी जी, क्यों नहीं मानते हैं आप? उनको जबरदस्ती नेता स्थापित करने से वो नेता स्थापित नहीं हो जाएंगे। एक पर्टिकुलर वर्ग, एक पर्टिकुलर सेगमेंट को जरूर अट्रैक्ट कर रहे हैं अपने पिताजी के कारण। अच्छा, मुझे ये बताइए, क्या बिहार का युवा ये नहीं जानता है कि लालू प्रसाद कहाँ है? स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई लड़के वहां पे हैं जहां हैं अभी होटवार जेल में। क्या बिहार का युवा ये नहीं जानता कि तेजस्वी बेल पे है? क्यों बेल पे है भाई? हाँ, पाकिस्तान से लड़ने गए थे, पाकिस्तान ने पकड़ लिया था। आज आंकड़े गिनवा दिए अजय कि 89,000 छात्राओं ने मैट्रिक का इम्तिहान दिया था, वो 10,22,000 आ गया। अरे मैं 30 सेकंड और लूंगा आपके, ज्यादा नहीं। मैं भी और वक्त देने वाला हूं आपको। पर जो पिछली दफा सुकेश ने आपसे सवाल पूछा था, एक स्कूल का नाम लेकर, एक यूनिवर्सिटी, एक कॉलेज का नाम लेकर, बल्कि कि वहां 3 साल में ग्रेजुएशन हो रही है, जवाब था ना, 3 साल में हो रही है ग्रेजुएशन। एक मिनट, लंगट सिंह कॉलेज का नाम लेके पूछा था कि ग्रेजुएशन समय पे हो रही है कि नहीं। आप एक बार बताइए मुझे, हमारी 1000 उपलब्धि है, उस पर आप चर्चा नहीं करना चाहते हैं? अगर एक जगह हमारी वीकनेस है तो उसको आप हमारा राई का पहाड़ बनाएंगे? बारे आपकी एंकरिंग, मैं तो दंग हो गया। तो एक काम कीजिए, फिर तेजस्वी का डबकी बजाइए, फिर मुझसे बात क्यों कर रहे हैं? बोलिए ना कि तेजस्वी बड़ा अच्छा है। सही बात है, मतलब ये वो वाली बात हो गई कि मैं आपको राजनीति सिखाने लगूं जैसे आप मुझे एंकरिंग सिखाने लगे। आज एंकरिंग क्लासेस बड़ा अच्छा है भाई। डॉक्टर अजय आलोक की एंकरिंग क्लासेस चालू है। जेडीयू ने कुछ नहीं किया, ऐसा नहीं होता है ना संदीप चौधरी जी, आपके चाहने से तो ऐसा होगा नहीं। अजय, आपकी सरकार ने बहुत कुछ, आपकी सरकार ने अजय बहुत कुछ किया है। ये बहुत छोटी सी डिमांड है लोगों की, या एक्सपेक्टेशन है कि 3 साल का ग्रेजुएशन आदमी 3 साल में कर ले। ये 15 साल में होना मुश्किल है, ठीक कह रहे हैं आप। एक छोटा सा कुछ हो गया, राय का पहाड़ बना रहे हैं हम कि 3 साल का ग्रेजुएशन हम 3 साल में नहीं कर पा रहे। छोटी सी बात है, हम राय का पहाड़ बना रहे हैं, ठीक कह रहे हो आप। सुकेश जी 8 यूनिवर्सिटी थी 2005, आज की तारीख में 22 यूनिवर्सिटी। क्या करें इस यूनिवर्सिटी का आदमी? ओढ़ले बिछा ले इसको ओढ़ले की बिछा ले। 1 मिनट नवल आ रहे हैं, सबकी बारी बारी। हाँ, जब यूनिवर्सिटी में 3 साल में ग्रेजुएशन होगा नहीं, इस यूनिवर्सिटी का ओढ़े की बिछाए आदमी। ठीक है, एक यूनिवर्सिटी की बात कर ली आपने, बाकी 21 यूनिवर्सिटी की बात की थी। 2005 में पीएमसीएच का, पटना मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल का सेशन, ये बता रहा हूं मैं 2005 की, क्योंकि मैं खुद डॉक्टर हूं। 2.25 साल डिलेड था, आज क्या है, बिल्कुल टाइम पे हो रहा है। आर्यभट्ट यूनिवर्सिटी उपलब्धि मानते हैं? पटना यूनिवर्सिटी में बात ही नहीं, उपलब्धि है, इसको उपलब्धि मानते हैं? आज की तारीख में आप टाइमली ग्रेजुएशन करा दे रहे हैं, ये उपलब्धि है। अरे 1 मिनट साहब, बात आगे सुनिए। आप लोग तो बीच में खुदक पड़ते हैं, आप लोग को तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाने की हड़बड़ी होगी क्या? मेरी बात ही नहीं सुन रहे। हड़बड़ी में आज पहली दफा दिख रहे हो अजय, आक्रामक होते हो, पर हड़बड़ी में आक्रामक पहली बार होते दिख रहे हो। मैं हड़बड़ी में कभी नहीं आता हूँ संदीप जी, आप जानते हैं मुझे। 22 यूनिवर्सिटी में 21 यूनिवर्सिटी अच्छी चल रही है, उसकी जिक्र आप नहीं करेंगे, लेकिन एक यूनिवर्सिटी के 2 कॉलेज नहीं हो रहे हैं, वो आंकड़ा ढूंढ के लाए। तो मतलब दिल्ली, एक मिनट संदीप, एक मिनट रुक जाइए। कौन सी? सिर्फ एक यूनिवर्सिटी? डिबेट की बात कर रहा हूँ मैं, पिछले डिबेट की बात कर रहा हूँ। मैं अभी यूनिवर्सिटी की ना हूँ। सदर अस्पताल में एक मरीज की आपकी ठीक से इलाज नहीं हुई, इसलिए पूरा सदर अस्पताल आपके लिए खराब हो गया। मेरा मरीज नहीं है अजय आलोक, ये मेरा मरीज नहीं है। बिहार की सारी जनता, उसके गार्जियन नीतीश कुमार है। नीतीश कुमार ने कहा है मेरा परिवार है। वो एक आदमी, वो आपकी तरफ देखता है, आप सरकार हो, आप मेरी बात और सरकार में गंभीरता से बात करिए। मेरी बात सुनिए, आप दिल्ली में, नोएडा में रह रहे हैं, मेरी बात मौकरी मत करिए, किसी का मजाक मत उड़ाइए। सवाल आपसे ही पूछे जाएंगे, 15 साल से आप सत्ता में है। बिहार की बात तो सुनिए, गरीब बिहार की बात सुन लीजिए। हम कह रहे हैं कि हम 12 करोड़ से आज 13 करोड़ की आबादी पे पहुंच गए। जब हमें सत्ता मिली थी तो हम 10 करोड़ की आबादी पे थे। 3 करोड़ की आबादी 15 साल में हमारी बढ़ी है। उसके हिसाब से इंफ्रास्ट्रक्चर विकास हमने कितना किया वो देखिए। हम कब कह रहे हैं कि हम 100 आउट ऑफ 100 हैं? तो नहीं, तो मतलब आप कह रहे हैं दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, पुणे जाना छोड़ दिया है बिहार के युवाओं ने पढ़ाई करने के लिए यूनिवर्सिटी में। मतलब बिहार में यूनिवर्सिटी ऐसी है, पहली प्रेफरेंस बिहार की यूनिवर्सिटी हो गई बिहारी युवा की। नहीं छोड़ा है। अच्छा सुन लीजिए, मैं कह रहा हूँ नहीं छोड़ा है, लेकिन संख्या कम जरूर हुई है। ये मैं गारंटेड कह रहा हूँ, इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि पहले 7 मेडिकल कॉलेज। नवल किशोर स्क्रीन पर 1 मिनट। नवल,
9वीं पास आपके चेहरा मुख्यमंत्री के, 12वीं पास उनके भाई, आप बात कर रहे हैं 12 लाख 10 लाख रोजगार देने की, 12% शिक्षा पर खर्च करने की। आपको गंभीरता से कौन लेगा? सीधा आरोप लगा रहे हैं अजय आलोक। देखिए, सबसे पहले तो अजय आलोक जी को मैं एक बात बताना चाहता हूं कि जो दूसरे के परिवार पे इस तरह का उछालते हैं, उनको अपने परिवार का परिचय देना चाहिए। उनकी मां किस पार्टी से चुनाव लड़ी थी, उनके पिताजी किस पार्टी से चुनाव लड़े थे, और वो लोजपा, बसपा, भाजपा, बस और जदयू में कैसे टहलते टहलते चले गए। क्या राजनीति उनकी यही है? अपने परिवार का परिचय पहले दीजिए कि राजनीति में आपने क्या किया है। आप एक मानसिक रूप से और वैचारिक रूप से भ्रष्ट प्रतीत होते हैं, इस तरह की बात करते हैं। जहां तक बात करते हैं तेजस्वी का, पूरे बिहार में आपको पता नहीं है तो आप जान लीजिए, आंख खोलिए, तेजस्वी में है। और उसका कारण है कि नेतृत्व को देखा जाता है कि किस पर भरोसा किया जा सकता है। और ये 15 साल के थके हुए मुख्यमंत्री पर आज के डेट में कोई भरोसा करने के लिए तैयार नहीं है। और उसका कारण है, जिस बात को आप कहते हैं उछाल उछाल कर कि हमने लड़कियों को साइकिल से भेजा स्कूल, उस स्कूल में क्या था वो महत्वपूर्ण है। साइकिल देना महत्वपूर्ण नहीं है, आपको पोशाक देना महत्वपूर्ण नहीं है, किस तरह की शिक्षा आपने दिया है वो महत्वपूर्ण है। और वो 2005 के बाद जो शिक्षकों की बहाली तो की 2005 में अगर 89,000 बालिकाएं मैट्रिक पास कर रही थी, वो आंकड़ा 10 लाख से भी ऊपर पार हो गया, तो वो क्यों नहीं बताएंगे? ये बड़ी उपलब्धि नहीं है क्या? ये बताए ना कि जो शिक्षकों की बहाली की थी 2005 में 2.5 लाख की, कागज लाओ और नौकरी पाओ, उन्होंने 2017 में जो पहला बैच +2 पास किया, 70% कैसे फेल हुए? ये तो पूरा देश जानता है ना कि टॉपर घोटाला बिहार में हुआ है और वो नीतीश कुमार ने उसके आर्किटेक्ट है। उसी प्रकार से जिस स्वास्थ्य प्रणाली की ये बात करते हैं, लोगों ने देखा है कि उसी मेडिकल कॉलेज में कैसे डॉक्टर जो है वो ठेले पे जाते हैं, मरीज जहां पर रहते हैं वहां पर चूहा रहता है, किस तरह से पानी भर जाता है, ये सारा चीज तो लोगों ने देखा है ना। आप उस चीज को क्यों नहीं बात करते हैं? आप अपने विफलताओं को नहीं देखना चाहते हैं। और विपक्ष जब सकारात्मक राजनीति करता है, वो कहता है कि आज देश में सबसे ज्यादा बेरोजगार अगर बिहार में है 46% है, तो उसको नौकरी देना सबसे प्राथमिकता है। ये बात नहीं, अब ये 46% का आंकड़ा कोरोना काल में था। आंकड़े सही दिया कीजिए नवल। वो राष्ट्रीय स्तर पर भी 27% चला गया था, वो 8% आ गया है। बिहार में आंकड़ा 12 से 14% का है। आंकड़े सही बताइए मेरे शो पर। आंकड़े सही है क्या? 46% बेरोजगार है? नहीं, आंकड़ा सही नहीं है। बेरोजगार थे कोरोना काल में, वो आंकड़ा घट गया है। आप CMIE का आंकड़ा दे रहे हैं। कोरोना काल में ही जो इनकी पोल खुली है वो तो कोरोना काल में खुली है ना। स्वास्थ्य व्यवस्था कैसी है कोरोना काल में पता चला, चमकी बुखार में पता चला कि इनके व्यवस्था कैसे है। आप कैसे ये भूल सकते हैं कि जब भी हेल्थ इमरजेंसी होता है ये फेल कर जाते हैं। आप इनके सड़क और पुल की बात करते हैं, वही सड़क और वही पुल कितने टूटे हुए हैं। और वो जो पुल नहीं, अभी हम युवाओं पर बात कर रहे हैं। आज की चर्चा युवाओं पर है। 1 मिनट, अखिलेश सिंह, युवा शक्ति इस बार का चुनाव तय करेगी, इसलिए आरजेडी भी पुरजोर कोशिश कर रही है और आपका खेमा भी। अब आपको बालिकाओं और छात्राओं की बात करनी पड़ गई। देखिए, युवा शक्ति बिल्कुल निश्चित रूप से इस चुनाव में निर्णायक भूमिका निभाएगी और निभाती रही। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूंगा कि राष्ट्रीय जनता दल के लोगों को युवा शक्ति के बारे में बात करने का कोई अधिकार नहीं है। अच्छा, इनको थोड़ा भी अगर गैरत होगा तो इनको नहीं करना चाहिए। 1990 में ये सत्ता में आए, 2005 तक ये सत्ता में रहे, जरा उसका इनको आकलन करना चाहिए। महाविद्यालयों के अंदर, विश्वविद्यालयों के अंदर छात्र संघ के चुनाव की क्या स्थिति थी, जरा ये भी बता दें। निश्चित रूप से छात्र आंदोलन और जो छात्र संगठन थे उनका जान मारने का, उनको समाप्त करने की साजिश इन लोगों ने। और जहां तक सवाल उठता है अच्छा, वर्तमान में आएंगे अखिलेश सिंह की हिस्ट्री ऑनर्स सभी को करानी है। इस बार पूरे बिहार को हिस्ट्री ऑनर्स करा देंगे। बिल्कुल वर्तमान में जब हम आएंगे तो उसकी तुलना निश्चित रूप से हम ये भूत से करेंगे, भूतकाल से उसकी तुलना जरूर करेंगे। लेकिन इस 15 वर्षों में आपको जहां तक पता होगा, रोजगार के जब बात आती है तो रोजगार का संसाधन सिर्फ और सिर्फ सरकारी नौकरी और प्राइवेट सेक्टर की नौकरियां ही नहीं होती है। पकोड़े तलने से भी, पान बनाने से भी रोजगार मिलता है जी। पकोड़े तलना और पान लगाना भी रोजगार में आप गिनते हैं। मुद्रा लोन किसी को दे दिया कि लोन दे दिया तो नौकरी पक्की हो गई उसकी। क्यों पकोड़े तलने को इतना आप निकृष्ट बताते हैं? भारत की परंपराओं में किसी युवा से पूछिए जिसने ग्रेजुएशन की हो, पोस्ट ग्रेजुएशन की हो,
और मैं इसको बताता कहा हूं- जाए कि मैं नौकरी के बताता नाम पर हूं, पकौड़े इसी तल बिहार लो, के अंदर- वो जवाब दे देगा आपको अखिलेश सिंह। इसी बिहार के अंदर इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट करके, और इसी बिहार के अंदर मैं कह रहा हूं, जाकर बेगूसराय में, सरैया में जाकर देखिए कि लोग डेयरी खोल करके कितना रुपया कमा रहे हैं। कृषि के क्षेत्रों में कितना लोगों को रोजगार मिला है। मैं आपको मैं ये आग्रह कर रहा हूं कि आप आइए कभी बिहार, मैं ले जाकर दिखाता हूं। मैं बिहार से अनजान नहीं हूं अखिलेश लोग ये सिंह। रोजगार कर, और ये शौक से किए हैं, मजबूरी में नहीं किए हैं। रोजगार के अवसर इसलिए मिले हैं, इतने रोजगार के अवसर हो गए, इतने धंधे खुल गए, इतना कृषि में उत्पादन हो गया, पलायन तो कोई समस्या ही नहीं है। बिहार कोई छोड़कर जाना ही नहीं चाहता। देखिए, इन लोगों ने 15 वर्षों में इतना कुछ ध्वस्त किया है, जिसको निर्माण करने में ये समय लगा है जरूर, लेकिन हमने अवसर भी प्रदान किए हैं, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है। इसी ठीक है, 15 वर्षों में अजय उपाध्याय स्क्रीन पर। अजय उपाध्याय, इस बार लड़ाई युवाओं की हो गई, अब उसमें भी एक आप रोजगार की बात करते हैं और अभी भी पुरुष प्रधान समाज है, लड़कियां कम नौकरी करती हैं अभी भी बिहार में, तो आप युवाओं का जब बात आ रही है तो मेल की तरफ ज्यादा आकर्षण अपना करने की कोशिश कर रहे हैं। नीतीश कुमार फीमेल कार्ड खेल रहे हैं, गलत पढ़ रहा हूं मैं? संदीप जी, ठीक है, एक पर्सपेक्टिव हो सकता है, लेकिन सच्चाई है कि रोजगार की और युवा की बात आएगी तो उसमें महिला और युवा पुरुष दोनों का अधिकार समान रूप से बनता है। जहां तक बात है केंद्रीय रोजगार योजना जो बिहार के अंदर है, वो सभी निष्फल रही है, ये आपको भी पता है। आंकड़ों के मामले में तो आपसे ज्यादा निपुणता मैं नहीं समझता कि यहाँ मीडिया जगत में कोई ज्यादा होगा, मेरी मान्यता है ऐसी। और केंद्रीय योजनाओं की बात आप करते हैं तो 2-3 उदाहरण छोटा जल्दी से मैं देना चाहूंगा। कौशल विकास योजना के तहत बिहार में मात्र 2 लाख लोगों को प्रशिक्षण दिया गया और उसमें सिर्फ 81,000 लोगों को आज तक रोजगार मिला, जो केंद्रीय योजना है। एक योजना नेशनल कैरियर सर्विस के नाम पे जिस तरह से 12.5 लाख लोगों ने रजिस्टर कराया था, पंजीकृत कराया था, उसमें मात्र 0.46 आधा प्रतिशत से की कम लोगों को रोजगार प्राप्त हुआ। मनरेगा की भी जरा बात कर ले हम, 2 करोड़ परिवार जो है पंजीकृत कराया और रोजगार मात्र 36 लाख लोगों को ही के परिवार को ही मिल पाया, वो भी 3832 परिवार को सिर्फ 100 दिन का रोजगार प्राप्त हुआ। और अब आप 200 दिन की बात करने लग गए अजय। यहाँ 100 दिन का अपने आप आंकड़े बता रहे हैं, लोगों को मिल नहीं पा रहा रोजगार, आप 200 दिन का दे देंगे मनरेगा में काम। वही बात मैं कर रहा हूँ। दूसरी बात, एक मुद्रा योजना की भी बात आपने अभी की है, बड़ा अच्छा किया आपने उस बात को उछाल कर। केवल 26,097 रुपए 92% लोग को जो मिला है लोन, जो टोटल लोन मिला उसमें से, और 1% लोग ही 50,000 से ज्यादा लोन ले पाए। क्या 26,000 से कोई रोजगार खड़ा कर सकता है? हाँ, पकौड़ा योजना की बात जरूर प्रधानमंत्री जी करते थे, और पकौड़ा के अलावा प्रधानमंत्री जी से आशा करते हैं कि कोई और योजना वो बता दें। अब रोजगार पकौड़ा जो नौजवान जो है तलते आ रहा हूं मैं अजय आपके पास, दे दे। एक बात और, अभी अजय आलोक जी बड़े लंबी बात कर रहे थे और किसी के शिक्षा पर, किसी के व्यक्तिगत उस पर टीका टिप्पणी कर रहे थे। मुझे लगता है कि ये सम्मानजनक नहीं है। इस तरह तो प्रधानमंत्री जी का भी जरा प्रमाण पत्र दे देते तो ज्यादा अच्छा रहता। और ये क्या प्रधानमंत्री पर भी प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं कि उनकी डिग्री क्या है? शिक्षा मंत्री जो पहली बनाई गई थी इस देश में, माननीय स्मृति ईरानी जी, उनकी डिग्री के बारे में भी लगता है कि अजय आलोक जी अपना मैंने नहीं देख पा रहे हैं। अरे कम से कम 1 मिनट नवल बीच में नहीं करने से पहले कम से कम सोच लेना चाहिए कि आप क्या प्रश्न कर रहे हैं। ठीक है सुकेश, मतलब मोटी बात ये है, एक बात तय हो रही है, आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं, ताल ठोकी जा रही है, पर युवाओं पर सबकी निगाहें हैं और युवा शक्ति इस बार बिहार चुनाव में एक मेजर डिसाइडिंग फैक्टर होने वाला है, ये लगभग तय है। ये अच्छी बात है। पॉलिटिकल डिस्कोर्स में युवा है, पॉलिटिकल डिस्कोर्स में नौकरियां हैं, पॉलिटिकल डिस्कोर्स में रोजगार है, पॉलिटिकल डिस्कोर्स में एक ऐसा विजन है कि अगर आप हमारे लिए सोचोगे तो हम आपके साथ खड़े होंगे। देखिए, बिहार एक ऐसी भूमि रहा है जो युवाओं से प्रेरणा लेता रहा है, युवाओं को आगे बढ़ाता रहा है। जयप्रकाश ने युवाओं को आह्वान किया, संपूर्ण क्रांति वो युवाओं के आधार पर थी। नीतीश कुमार से लेकर लालू यादव से लेकर शरद यादव से लेकर पासवान चले गए, वो रविशंकर प्रसाद, सब लोग, सुशील मोदी, रविशंकर प्रसाद,
लिस्ट एंडलेस है। जो भी राजनीतिक क्षितिज पे आज दिखाई देते हैं आपको, वो सब स्टूडेंट पॉलिटिक्स से निकले हुए हैं। तो युवा जो है वो बैकबोन रहा है एक जमाने में, वो फिर से लगता है उठ खड़ा हुआ है। उसको कोरोना ने थोड़ा और लगता है संबल दे दिया और पॉलिटिकल पार्टीज को मुद्दा दे दिया। अच्छी बात यह है कि एक आंकड़ा भी दे देता हूं, करीब 1.2 करोड़ ये युवाओं की संख्या 1 करोड़ 20 लाख 1 करोड़ 20 लाख युवा, मतलब 18 से 23। तो आप ये भी अपने आप में एक कम वो जो वर्ग है उसकी बात कर रहे हैं। आप उसको 28 साल तक ले या जाएं। 28-30 तक ले जाएंगे तो ये 2-2.5 करोड़ हो जाएंगे। जब तक नौकरियां लोगों को मिलती है, जब तक वो एलिजिबल है, उसको अगर बढ़ा दे तो ये संख्या और बढ़ जाएगी। अगर वो युवा आपके सामने खड़ा है और वो अपने लिए अपना अधिकार मांग रहा है, वो नौकरी मांग रहा है। कह रहे थे अखिलेश जी, बीजेपी के प्रवक्ता है, हाँ, वो बिहार के हैं, मैं भी बिहार का रहने वाला हूं, तो थोड़ा उस मानसिकता से मैं वाकिफ हूं। पहले आदमी पढ़ाई लिखाई करता है, शिक्षा ग्रहण करता है और उसके बाद उसकी पहली प्राथमिकता होती है कि मुझे नौकरी करनी है। कोई व्यवसायी बनना चाहता हो, कोई बिजनेस करना चाहता हो, किसी का रुझान उसकी तरफ ज्यादा हो, ऐसे लोगों की संख्या कम है। हमारी पहली प्राथमिकता होती है कि पढ़ाई लिखाई करने के बाद नौकरी करें। और उसमें भी बिहार की जो मानसिकता मानस है, पहले सरकारी नौकरी बिल्कुल फर्स्ट प्रायोरिटी, उसके बाद प्राइवेट आज सेक्टर। भी मोर और लेस आदमी जो सिक्योर जॉब है उसकी तरफ जाना चाहता है। ऐसे में युवा डिस्कोर्स में आ गया है। अब उसमें नीतीश कुमार, जो आपने अभी एडवर्टीजमेंट दिखाया था, आरजेडी ने भी एक एडवर्टीजमेंट चलाया है जिसमें उस पे सवाल उठाया जा रहा है कि किया क्या 15 साल। वो एडवर्टाइजमेंट भी दिखा देते हैं। पहले हाँ चला ले। आरजेडी की भी जो एड चल रही है वो जरा एक बार दिखाइए। नाम मत ले उनका और उनकी सरकार का। उनकी वजह से हमें माई बाबूजी से दूर कोचिंग के लिए जाना पड़ा। उनकी वजह से हमारे बाबूजी को जमीन बेचनी पड़ी। उनकी वजह से बिहार की शिक्षा का पूरी दुनिया में मजाक उड़ा। कभी सोचा है छात्रों के ऊपर क्या बीतती है? कभी नहीं सोचेंगे। जमे हुए हैं 15 साल से एक ही जगह पर। अजय आलोक, रिस्पॉन्ड कीजिए। देखिए, मैं रेटोरिक्स वगैरह पे रिस्पॉन्ड नहीं करता। उनको जो चलाना है तो वो क्या हमारी प्रशंसा के गीत तो गाएंगे नहीं। हमने जो चलाया है, जो हमने किया है, फर्क बस इतना है। हमने बस हम वही कह रहे हैं जो हमने किया है। अब मेरे पे व्यक्तिगत आक्षेप लगाते रहिए कि मैं कहां से कहां घूम के आया, मेरी मां की चुनाव पार्टी से लड़ी, मैंने दूसरी तरफ को भी नहीं रोका। एक मिनट नवल, नहीं एक एक करके अभी अजय आलोक से बात हो रही है। दोनों में फर्क है। नवल जी की बुद्धि छोटी है इसलिए मैं कुछ कमेंट नहीं करूंगा। वहां पे वो मुख्यमंत्री उम्मीदवार है। नवल, आपको मौका मिलेगा अभी अजय आलोक स्क्रीन पर। हाँ, मैं मुख्यमंत्री उम्मीदवार नहीं हूँ, वहां वो मुख्यमंत्री उम्मीदवार है। उनको हर चीज बतानी पड़ेगी, उनको अपनी क्रेडिबिलिटी बिल्डअप करनी पड़ेगी। उनको बताना पड़ेगा कि क्यों कोरोना काल में 3 महीने गायब थे। उनको बताना पड़ेगा जब चमकी बुखार यहाँ पे हो रहा था तो कहाँ थे युवराज। उनसे सवाल पूछे जाएंगे तो इसका ये जवाब नहीं होता। खैर, बोलते रहिए, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैं तो जहाँ हूँ वहीं रहूंगा ना, मुझे मुख्यमंत्री तो भी बनना नहीं। अब आ जाइए दूसरी बात पे कि आपकी क्रेडिबिलिटी इसलिए डाउटफुल है साहब क्योंकि 15 साल जब आपको मिला बिहार, तो आपने बिहार को गर्त में पहुंचा दिया। मैं क्यों कहता हूं तेजस्वी नहीं थे ना उस वक्त मुख्यमंत्री? बिल्कुल तेजस्वी नहीं थे। चलिए उसी की बात कर लेते हैं। तेजस्वी ने माफी मांगा था कुछ दिन पहले, ये तो नवल जी भी मानेंगे। माफी मांगा था कि पिछले में अगर हमसे कुछ गलती हुई तो हमें माफ कर दीजिएगा। आप लोगों ने खूब चैनल पे चलाया भी कि तेजस्वी माफ करना है। उन्होंने लालू यादव का पोस्टर भी हटा दिया कि चलो तो जनता में एक भरोसा जाए कि तेजस्वी आए, कुछ नया करेंगे। लेकिन अभी फिर हाल में उन्होंने लगातार 10 बार बयान दिया हम लालू जी के रास्ते पे नया बिहार बनाएंगे। भैया जी, सी गलती के लिए माफी मांग रहे हो, जिस आदमी का पोस्टर हटा दे रहे हो, फिर कहते हो कि लालू जी के रास्ते पे नया बिहार बनाएंगे। कौन सा बिहार बनाएंगे? आप कहते हैं तेजस्वी ठीक है। नवल, रिस्पॉन्ड कीजिए। लास्ट 4 मिनट है मेरे पास। नवल, रिस्पॉन्ड कीजिए। देखिए आलोक जी, आप झूठे खबर पे भी किसी का कैरेक्टर असैसिनेशन कर सकता है। अभी हाल फिलहाल की घटना है, मर्डर केस वाला, भूल गए क्या? और कब कब फोटो लेके बैठ जाते हैं किसी का व्यक्तिगत हरण करने के लिए, चीर हरण करने के लिए। आप भूल गए वो बात। आप अपनी पहचान बनाइए एक बोलने वाले नेता की तरह। आप किसी के पिछलगू की तरह कब तक चलेगा, आप डिसाइड कीजिए। बुद्धि का जहाँ चलिए, निजी बातें हो गई, मुद्दे पर आइए। मुद्दे पर आते हैं। मैं बोल रहा हूँ कि अगर नीतीश कुमार को ये लगता है कि तेजस्वी यादव कम है तो उनको डिप्टी सीएम उन्होंने क्यों बनाया उस समय?
और डिप्टी सीएम का कार्यकाल आप बताइए कि उसमें क्या गलती उन्होंने किया है। पिछले 3 साल से जब लीडर ऑफ अपोजिशन है तो उनका परफॉर्मेंस बताइए। आपको बताना, आप मुख्यमंत्री कहाँ बताए जब कोरोना का या लॉकडाउन मैनेजमेंट पे जब वो लगातार 150 दिन बाहर नहीं आए तो उनको बताना चाहिए ना कि उन्होंने क्या किया। पलायन पर उन शब्द पे चर्चा कर रहे थे, स्किल मैपिंग कर रहे थे और वापस पलायन का पलायन वही है, वही समस्या का वहीं पर है। आप क्यों नहीं बताते हैं? सवालों का जवाब तो मुख्यमंत्री को देना चाहिए पिछले 15 साल का, और उनको तुलना चाहिए, करना चाहिए आज के परिप्रेक्ष्य में अन्य राज्यों से, जैसा नीति आयोग ने किया था। आप क्यों चले जाते 1990 में, क्यों चले जाते 2005 में? 2005 से 1990 के बीच में जो विकास हुआ वो आज भी हम कहते हैं कि सामाजिक विकास हुआ, राजनीतिक हिस्सेदारी हुई, उसमें कोई नहीं मना कर सकता है। आर्थिक नहीं, आप लालू प्रसाद यादव के राज के लिए माफी भी मांगते हैं, फिर लालू प्रसाद यादव के कसीदे भी पढ़ते हैं, ये सवाल पूछ रहे हैं ना वो, तो किस बात को माना जाए? नवल के कनेक्शन में दिक्कत आ गई। अजय उपाध्याय किस बात को माने? एक तरफ कह रहे हैं कि यहां गलतियां हुई 90 से 2005 के बीच, दूसरी तरफ लालू प्रसाद यादव के कसीदे भी पढ़े जा रहे हैं। में कोई कमजोरी रह गई की स्थिति में है, तो मुझे लगता है कि इस पे बहुत वाद विवाद टीका टिप्पणी नहीं होनी चाहिए। और हर सरकार से थोड़ी बहुत गलतियां होती है। क्या नीतीश कुमार जी से गलतियां नहीं हो रही है? क्या प्रधानमंत्री जी के कार्यकाल में गलतियां नहीं हो रही है? लेकिन ये लोग जो कि हठधर्मी है इसलिए स्वीकारते नहीं है। जहां तक बात लालू जी की बात है, लालू जी का एक तो मानना पड़ेगा, गरीब गुरुकुल के लिए जो उन्होंने किया है उसको कोई भी बिहार वासी भुला नहीं सकता। और यदि ऐसा नहीं होता तो आज इतने लोग उनके साथ नहीं होते, पहली बात। तो जंगल राज का खौफ भी तो याद आ जाता है ना फिर। तो नीतीश कुमार जी से प्रश्न होना चाहिए, 15 साल में उनसे प्रश्न होना चाहिए। तो बार बार वही पुराना भूत लेकर के लोग खड़े हो जा रहे हैं। अरे भैया, आपने क्या परफॉर्मेंस किया? एक उदाहरण युवाओं के रोजगार की बात आ रही थी, मैं देना चाहूंगा। 2014 में 13,120 पद के लिए इन्होंने एक आवेदन डाला था। 2014 का लोकसभा चुनाव था, 15 विधानसभा चुनाव बीता, 18 में फिर उसका प्रारंभिक परीक्षा इन्होंने कराई और 19 में लोकसभा चुनाव था। इसलिए अभी कुछ दिन पहले उसका मुख्य परीक्षा हुआ है। तो ये 6 साल में एक परीक्षा के लिए युवाओं के 13,000 पद के लिए खाली एक सदी की तो आयु सीमा ही खत्म हो गई उन 6 साल में, जो अधिकतम आयु सीमा भी होती है ना। एक मिनट अखिलेश सिंह, अब मैं वाइंड अप कर रहा हूं। अखिलेश सिंह, ये आप 15 साल, दरअसल ये चुनाव हो रहा है 2015 से 2020 में, आपका कार्यकाल कैसा रहा? ये 15-15 का खेल क्यों कर रहे हैं आप? 2015 से 2020 के बीच में क्या किया? 2005 और 2010 में तो आपको जिता चुके, वो तो चीज हो गई पूरी। अब 2015 से 2020 के बीच के काम पर वोट डालेंगे ना? मैं बिल्कुल, अगर 15 साल हम शासन किए हैं, 15 साल वो भी शासन, आज तुलनात्मक अध्ययन तो जरूर जनता के बीच में करना होगा कि वो क्या किया और हम क्या किए। अगर उनको उस 15 साल के साये में अगर वो चुनाव नहीं लड़ते होते तो वो लालू जी का पोस्टर नहीं हटाते और माफी नहीं मांगते। मैं तो तेजस्वी जी को एक सलाह देना चाहता हूं कि यदि वो माफी ही मांग रहे हैं तो एक काम और कर दे कि जिस पर प्रोसीडिंग चल रही है, बेनामी संपत्ति उनके नाम से है और जिस पर बुलडोजर चलाना पड़ रहा है, उसको घोषित कर दे, जनता उनको माफ कर देगी। क्योंकि उनके पास कई बेनामी संपत्तियां जिसमें सरकार को खर्च करना पड़ रहा है, प्रोसीडिंग चलाना पड़ रहा है। जहां तक सवाल उठता है इस 15 साल का, तो इस 15 साल में हमने जो किया है, तेजस्वी को सलाह देते हैं, नीतीश कुमार को भी कुछ सलाह देंगे। भ्रष्टाचार की बड़ी बातें होती हैं, कितने बड़े बड़े घोटाले आ चुके हैं बिहार में, उनके बारे में कोई चर्चा हुई? देखिए मैं एक आग्रह पूर्वक कहना चाहूंगा कि इन 15 सालों में हमने जो किया है, जेपी नड्डा जी आए हो बिहार या जो कुछ भी आए हो, पाई का हम हिसाब दे रहे हैं। पाई का हिसाब दे रहे हैं। हाँ बिल्कुल, हमने कितना मेडिकल कॉलेजेस बनाया, कितना इंजीनियरिंग कॉलेज खोला, कितना ये पॉलिटेक्निक कॉलेज खोला, कितना महिलाओं के लिए काम किया, 10 लाख जीविका समूह के माध्यम से ग्रामीण महिलाओं को रोजगार देने का काम किया। हाँ, पैसे कितने दिए उसमें? रोजगार दिया, पैसे कितने मिलते थे हर महीने? बिल्कुल, आपको मैं कहना चाहता हूँ, ग्राउंड रियलिटी जाकर पता कीजिए। तो बताइए ना, मैं तो पूछ रहा हूँ, पता है मुझे ग्राउंड रियलिटी, कितने पैसे मिलते थे आजीविका समूह में? 10 लाख जी, बिल्कुल 10 लाख जीविका समूह बने हैं। नहीं बने तो पैसे कितने मिले ये तो बताइए। ऐसी महिलाएं आंकड़ा नहीं बताएंगे ना। जरूरत है, भैंस खरीदती है, गाय खरीदती है,
और जाकर वहां पर रोजगार करती है, वो अपना सक्सेस स्टोरी ठीक तक है, बताती है। अब लास्ट मैं- मिनट मैं सुकेश, तो युवाओं पर जोर है, आरोप प्रत्यारोप पर भी जोर है, और 15 बनाम 15 से पीछे कोई हटने को तैयार नहीं है। देखिए वो तो नहीं हटेंगे। युवा इन्फ्लुएंस करने वाले हैं इस चुनाव को, ये इस डिस्कोर्स से भी आपको लग गया होगा। उसमें कौन किसको अपने पाले में ला सकता है। नीतीश कुमार ने बहुत करीने से जिन लड़कियों पे, जिन महिलाओं के लिए उन्होंने जो पहले काम किया है, वो अपना ट्राइड टेस्टेड एक चेहरा दिखाना चाहते हैं कि चाहे वो शिक्षा का सवाल हो, चाहे वो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन का सवाल हो, चाहे नौकरियों में आरक्षण का सवाल हो, वो तमाम हमने दिए हैं। वो ये बताना चाहेंगे इन एडवर्टीजमेंट्स के माध्यम से कि हमने ये किया है। जो चैलेंजर होता है वो एक सपना दिखाता है, ख्वाब दिखाता है वो, और ये एस्पिरेशनल वर्ल्ड है। युवा कुछ करना चाहता है तो वो शायद अट्रैक्ट होगा इससे कि 15 साल हमने देखा है, 5 साल इस युवा को मौका दिया जाए क्या। और चूंकि वो युवा लालू यादव के परिवार से आता है, तो अगर आप ये समझ रहे हैं कि उन पे ये हमला नहीं होगा, ये हमला होगा। बिल्कुल क्योंकि होगा, ये तो राजनीति है। जो 1990 से 2005 का जो स्या पक्ष है, उसको एक समानांतर खींच के डाला जाएगा कि उसी परिवार का शासन फिर से होगा अगर उनको लेके आओगे। तो ये पॉलिटिकल डिस्कोर्स में हमेशा होगा, छौंक इसकी हमेशा लगाई जाएगी और सामने लालू यादव को हमेशा दिखाया जाएगा। और ऐसे में जो सुकेश ने एक बहुत अहम आंकड़ा दिया था, 18 से 23 साल की आयु का जो वर्ग है, 1 करोड़ 20 लाख वोटर्स हैं। अब 23 साल का व्यक्ति 2005 में उसकी उम्र कितनी थी? 8 साल। वो जंगल राज को समझता था क्या? ये एक बहुत बड़ा तबका है, और इसीलिए अब इस पर मारकाट मची हुई है कि कौन अपनी ओर आकर्षित कर पाए। एक लाइन जोड़ देता हूं। हाँ, हर सभा में नीतीश कुमार इसलिए कहते हैं कि जो लोग बड़ी उम्र के हैं, जरा युवाओं को बता दीजिए भाई क्या हो रहा था। उसको भी मानस पे अंकित कराना चाहते हैं। ये एक क्लेवर कैलकुलेटेड गेम है। हाँ, तो ये बड़ा वोट बैंक है, बड़ा वोट चंक है, इसे अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश है। आज के लिए, अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।